बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, एक और शर्मनाक वाक़या, एक और बेहयाई की हद अबूर करते हुए मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा जिन अल्फाज के ऊपर अभी मैं बोलना चाह रहा हूं। आपने एक क्लिप देखा होगा, आपने बल्कि दो क्लिप देखे होंगे। एक वो जिसमें इस तरह की गलीज जुबान इस्तेमाल की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉ जो है इंसाफ फोरम से, और दूसरा इसके बाद जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उसके बाद फिर उनके जो तारीफी कलमात हैं वो सामने आते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि ये साहब हैं, ये एक गुफ्तगू कर रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के लाहौर और तहरीक इंसाफ के लॉ फोरम लाहौर के सदर जमील असगर भट्टी की ये वीडियो है। इन्होंने गुफ्तगू की है, गलीज किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, एक खातून के हवाले से जो कि पंजाब की खातून अव्वल हैं, उनके हवाले से। कोई भी आपका सियासी दुश्मन हो, कोई भी आपका जो है वो सियासी हरीफ हो, जितना भी वो अपनी आप तक गंदा हो, आप किसी के ऊपर इस तरह के अल्फाज, एक मर्द को कतई इजाजत नहीं है वो किसी फीमेल के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल करे। घाटा करे इंज दीवार बन के इन्होंने आज फेस करना है इंशाअल्लाह। ये अपना मुकाबला मरियम नवाज नाल ये शुरू से बात चलती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, जिनका ये तरबियत, जिनका वतीरा यही है। और फिर उसके बाद जो है मैं वो अल्फाज चला नहीं सकता, वो सुनने के लायक भी नहीं है जिस तरह से वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मर्द को इस तरह से अल्फाज यूज़ करने से पहले अपनी बेटी, बीवी, बच्चों और सबको जहन में रखना चाहिए कि आप किसके खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो भी लफ्ज़ बोले हैं, बिल्कुल गलीज़ किस्म के अल्फाज हैं। उसके बाद की वीडियो जो है मैं आपको सुनवाता हूं। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो माफ़ी मांग रहे हैं, और फिर उसको जब होश आई, जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुझसे गलती हुई। आप ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। मैं जमील असगर भट्टी, सीनियर एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, तहरीक इंसाफ लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने कागजात की स्क्रूटनी के टाइम मरियम बीबी, जो नो डाउट मेरी माँ और बहन और बेटी की तरह है, अल्लाह ताला उसकी इज्जतों में इजाफा फरमाए, मैंने इंतहाई बकवास की, मैंने इंतहाई गलत किया। किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, हर इंसान की इज्जत, कम अज कम खवातीन की जो इज्जत है वो माँ और बहन के रूप में लेनी चाहिए। मैं बजाते खुद वैसे तो मेरी फुकरा खवातीन जितनी भी मेरे साथ काम करती हैं या नहीं करती, सैकड़ों की तादाद में है, मैं हर एक को बेटी के रूप में और बहन के रूप में लेता हूँ। मेरे बड़े भाई अब्दुल रशीद भट्टी ने मुझे शटअप कॉल दी कि तुमने ये क्या बात की, जज्बात में आके मैं गलत बात कर गया। मैं अपने तमाम पार्टी कायदीन को, तमाम पार्टी एक्टिविस्ट को, तमाम इलेक्शन लड़ने वाले दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, माँ और बहन की इज्जत अपनी माँ और बहन की इज्जत से ज्यादा मुकद्दस समझना चाहिए। बिलो दी बेल्ट कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हमारा ये मंशूर और ये फर्ज है कि कम अज कम औरत की इज्जत को अपनी माँ और बहन की इज्जत से ज्यादा समझा जाए। और मैं बाज़ाब्ता माजरत करता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अपनी मरियम बीबी से। हमारी वो लीडर है, मुल्क की कायद है, उसके खिलाफ ना मुझे कोई बात करनी चाहिए ना किसी और को करनी चाहिए, बल्कि किसी भी औरत के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। मैं बाज़ाब्ता माजरत करता हूँ। जी, अब आपने ये वीडियो देखी जिसमें वो अब माफ़ी मांग रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब लोग एक जैसे नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सबको बुरा कहना, जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर बहस चलती है, एक दूसरे को कमेंट्स पास होते हैं, सब गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने जोश खिताबत में अपनी चांद 15-20 लोगों में खड़े होकर अपनी अकड़ और ठाठ की वजह से वो कहते हैं कि हम कोई चीज़ हैं, और उनके मुंह में जो आता है वो बात कर देते हैं, वो उस तरह से अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन ये शर्मनाक वाक़या है, इस तरह से अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। और दूसरा, इसके बाद अगर हम ये देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं, इनके दरमियान में जब भी कोई बहस होती है सोशल मीडिया के ऊपर, जब भी कोई जुमला एक दूसरे के ऊपर कसा जाता है, तो इस किस्म की ज़ुबान तो
کوئی بھی استعمال آج تک نہیں کر سکا جس طرح سے یہ صاحب جو ہے زبان استعمال کر رہے ہیں. تو یقیناً شرم آنی چاہیے ایسے معاشرے میں. اور دوسرا اپنے سیاسی، اگر آپ کے پاس سیاست میں یا آپ کے پاس ٹیکنیکل بنیاد پر بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس طرح سے خدا را اپنی زبان کو بند رکھیں، اس قسم کی زبان استعمال نہ کریں. یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہمیں نہیں پتہ کہ کون سے لوگ کس طرح یہ اپنی جو ہے وہ اپنے پروپیگنڈاز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں، اور کس طرح یہی لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف والے جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ کیڑے ہیں، یہ لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ کے اوپر وہ باتیں ہوتی ہیں اور پھر آپ بھی تنقید کی زد میں آتے ہیں. اور پھر اس وجہ سے امیج جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ ان لوگوں کو تربیت نہیں ہوتی، ان لوگوں کو تمیز نہیں ہوتی بات کرنے کی، ان لوگوں کو کسی بھی بہن بیٹی کا شرم و لحاظ نہیں ہوتا. تو یہ ایک ویڈیو تھی جو کہ سامنے چل رہی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو ویڈیو کا جو کلپ ہے اس میں اگر آواز وہ الفاظ میوٹ ہو سکیں تو میں آپ تک سناؤں. اور دوسرا، خدا را اس چیز سے گریز کریں، سیاست کو اپنی حد تک رکھیں، سیاست کو ذاتی انعام مت بنائیں. اور دوسرا، کوئی بھی جتنا سیاست میں برا ہو لیکن اس کی ذاتیات پر، اس کے پرسنل اٹیکس کے اوپر یہ جو زبان استعمال کی ہے کسی گلی بوائے، کسی اسٹریٹ بوائے اور کسی بھی دو کوڑی کے انسان کے حوالے سے یہ زبان جو الفاظ استعمال کیے گئے یہ وہ بھی نہیں کرتا کسی فیمیل کے حوالے سے. مجھے اجازت دیں، اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.